Dear students, today we will see an MCQ which is based on the gravitation. It is basically based on Kepler's law. First we will see the question. The time period of a geostationary satellite is 24 hours at a height of 6 times RE. RE is the radius of Earth from the surface of Earth. The time period of another satellite whose height is 2.5 RE will be. एक सैटेलाइट जो है वो 6.6 RE पे है फ्रॉम द अर्थ सरफेस और दूसरा 2.5 RE पर है. तो इसमें हमको टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है. वी हैव टू डिटरमाइन टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है तो आपको केपलर्स लॉ का स्टेटमेंट ध्यान में आना चाहिए. केपलर्स लॉ का स्टेटमेंट बोलता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है विल बी प्रोपोर्शनल टू इस क्यूब ऑफ द ऑर्बिट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. तो यहां पर हम देखेंगे T1 ले लो हम तो ये हो जाएगा आपका R1 3/2 और T2 ले लें तो R2 3/2 हो जाएगा. ठीक है. सो T1 जो है अपॉन T2 लेते हैं हम तो ये होगा आपका R1 टू द पावर 3/2 R टू द पावर 3/2. अब R1 क्या है यहाँ पे 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ और इसमें आपको रेडियस ऑफ अर्थ को मल्टीप्लाई ऐड करना पड़ेगा. क्यों ऐड करना पड़ेगा? वी आर सपोज दिस इज द अर्थ और ये सैटेलाइट जो है इसके इस पर ऑर्बिटिंग कर रहा है. ठीक है. तो ये आपका 3/2 हो गया डिवाइडेड बाय 2.5 RE प्लस RE होल टू द पावर 3/2. T1 अपॉन T2 हो गया आपका. अब T1 की वैल्यू दे रखी है आपको 24 आवर्स. आपको T2 कैलकुलेट करना है. ये हो गया आपका 6 RE प्लस दिस 7 RE की पावर 3/2 हो गया और ये हो जाएगा आपका 3.5 RE की पावर 3/2. तो यहाँ देखें 7 की पावर 3/2 एंड डिनोमिनेटर में भी आपका 3.5 की पावर 3/2 RE की पावर 3/2 एंड दिस RE की पावर 3/2. ये तो कैंसिल हो गया आपका. अब यहाँ पर हम फाइनल कैलकुलेशन देखें तो 24 अपॉन T2 which is equal to 7 to the power 3/2. इसको हम ले सकते हैं 7 to the power 3/2 और डिनोमिनेटर में तो इसको भी हम 7/2 होल टू द पावर 3/2 कर लें. तो फाइनली ये आपके इसमें चला जाएगा 7 to the power 3/2 into 2 to the power 3/2 divided by 7 to the power 3/2. ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं. अब आपके पास में 24 T2 है तो आप 24 2 to the power 3/2 और ये आ गया आपका T2 आ. यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया आपका 6 इंटू 2 स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर का -3/2 ले लें आप इक्वल टू T2 हो जाएगा. तो ये होगा 4 -3 अपॉन 2 की पावर 2 to the power. So finally what we are getting here time period is 6√2 hour. ये आपका कैलकुलेशन आता है. मीन्स हम देखें तो ये वाला जो आंसर है 6√2 hour will be the correct option. अब इसमें सिंपली केपलर्स लॉ को हमने यूज किया है. केपलर्स लॉ के थ्रू हमने इस पूरे क्वेश्चन जो कि इसी पे बेस्ड था उसको किया
and final answer which we are getting, that is 6 root 2h. So this way we can go with the numericals with MCQs and attempt it. You must know the basic concept behind it. Here it is Kepler's law, where time period, square of the time period is directly proportional to the cube of the orbiting orbit, radius of the orbit. यहाँ से